टफेस्ट मतलब जेई की प्रिपरेशन में तो आई थिंक मैथ्स वाज द तो टफेस्ट। प्रिपरेशन करते तो कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं, तो कभी आपको कोई बैकलॉग रहा है या डेली आपके टारगेट्स हमेशा फुलफिल होते थे? भी हमारी बैच में भी अच्छे बच्चे थे जो कभी कभी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते थे टेस्ट में, तो लाइक मैंने कभी ऐसा नेगेटिवली नहीं लिया उसे। मतलब कोचिंग को इंक्लूड कर दे तो 12-13 घंटे हो जाते हैं। और मतलब आपने दो रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक तो ऑल इंडिया रैंक 1 का और एक आपका हाईएस्ट स्कोर। सो हेलो गाइस, आज है हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 जे एडवांस वेद लाहौटी। सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाय, आई एम वेद लाहौटी एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन जे एडवांस। Okay, so what was your like all India rank in JEE Mains? It was all India rank 119. 119. So what was your first reaction when you saw your like JEE Advanced AIR 1 rank? आई मीन मैं बहुत खुश था कि लाइक इतनी मेहनत की थी तो अच्छा रिजल्ट आया। मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम हो गया था क्योंकि मार्क्स के हिसाब से रैंक थोड़ी एक्सपेक्टेड हो जाती है। Okay. इसलिए कोई टॉप रैंक आएगी ये तो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया रैंक 1 थी तो अच्छा तो बहुत मतलब लगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था 1 का? हाँ, 1 2 3 ऐसा कुछ तो था, तो इसीलिए मतलब बहुत खुश तो था, बहुत जैसे खुश मैंने था। ट्रेंड देखा है, मतलब अभी तक इतने हाईएस्ट मार्क्स JEE एडवांस में किसी का नहीं आया है जो आपका आया है, तो वो रिकॉर्ड तोड़ के आपको कैसा लग रहा है? मतलब वो तो ठीक है, पेपर इजी था, वो तो रिकॉर्ड तो क्या है वो तो। पर पेपर ही तो फिर सबके लिए था ना, अगर ऐसा है तो। नहीं, उसमें पेपर भी सबके आप। लिए इजी था, हाँ। लेकिन पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में इजी था, तो ओके। वो तो कभी कोई और आएगा, कोई और बट इसका रिकॉर्ड। वो पेपर आपको टफ लग रहा है, मतलब इजी लग रहा है, बट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जे एडवांस ऑलरेडी बहुत टफ होता है, बट आपने इतना मेहनत किया इसलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स ईयर पेपर यू आर सेइंग इट इज़ इजी, राइट? इस लाइक रिलेटिव टू अदर ईयर्स पेपर इट वाज इजी। सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर IT JEE? मैंने लाइक 8th 9th तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि लाइक आगे मैथ्स ही लेनी है, तो फिर ओके। मैथ्स लूँगा ये डिसाइड किया था। और फिर 10th से लाइक जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट। सो व्हाट रोल डिड मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स प्ले इन योर प्रिपरेशन? मतलब मॉक टेस्ट्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे आपको पता चलता है आपकी वीकनेसेस क्या है और उसमें आप वर्क कर पाते हो, उसे इम्प्रूव कर पाते हो। तो लाइक मॉक टेस्ट तो जितने हो सके उतना देना चाहिए। और टुवर्ड्स द एंड तो लाइक मैंने हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना इस तरह से स्टार्ट कर दिया ओके। था, जिससे मतलब मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में तो बहुत हेल्प करता है। और पास्ट ईयर पेपर से बीच बीच में पास्ट ईयर पेपर्स देते रहते हैं, हर 2-3 महीने में देखते रहते हैं, तो इससे आइडिया लगता रहता है कि जो टॉपिक्स आपने क्लास में कवर हो गए या जो आपने पढ़ लिया आप उन पे उस लेवल तक अपने प्रिपरेशन कर लिए क्या, जिस लेवल तक वो एग्ज़ाम में आ रहा है। मतलब आप आपने जो जो टॉपिक्स कवर कर जी। लिए हैं वो उस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको एक नेक्स्ट लेवल मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई। और ना हो पाए तो मतलब एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको अब कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है और कौन से पर नहीं करना है, तो वो सब में हेल्प मिलती है मतलब पास्ट ईयर मॉक पेपर टेस्ट से। आपका लेवल बताएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक हो रही है? नहीं, पास्ट ईयर पेपर्स आपका लेवल बताने में हेल्प करेंगे कि ओके। एक्चुअल एग्ज़ाम के रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई। और मॉक टेस्ट से आपकी जो सब्जेक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कभी कभी छूट जाती हैं, वो सब जानने में हेल्प मिलती है। तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी देखा यार बहुत सारे बच्चे केवल जेई मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है यार, आपको जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रैक्टिस साथ में करनी होगी। क्या पता आपका एडवांस और अच्छा हो जाए, तो कभी हार मत मानो। भाई की भी जेई एडवांस में AIR 1 आया है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसी बुक सजेस्ट करता हूँ जिसमें आपको 47 ईयर्स के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर एंड 6 ईयर्स के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ये बुक PW की, और सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है कि इसमें आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो बस उस चैप्टर को बार कोड स्कैन करिए और वो चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ। और ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यही बुक अगर आप PW स्टोर से खरीदते हो तो मेरा कूपन कोड PRNT150 यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। So without wasting your time, let's start the video. So what was your daily routine study like during JEE advanced preparation or JEE mains preparation? मतलब मेरा जनरली स्टडी रूटीन ये था कि मैं सुबह उठकर अपनी कोचिंग क्लास चला जाता था। लगभग
एक दो बजे आकर लंच करके मैं फिर सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाता था। पहले अपना सारा जो भी क्लास में पढ़ाया उसे रिवाइज करता था। ओके। उस मतलब प्रॉपरली पहले उस वो सारा रिवाइज करता था और उसका होमवर्क कंप्लीट करता था। और उसके बाद बचा हुआ पूरा टाइम, जब तक मेरे डेली टारगेट्स जो मैंने बना रखे थे वो कंप्लीट नहीं होते थे तब तक मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो आप टारगेट के सेट करके उसके बाद स्टडी करते थे? हाँ, मतलब मैंने थोड़ा डिसाइड कर लिया था कि लाइक कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं उनसे तो आइडिया लग ही जाता है कि हमें कितने टाइम में कितना पढ़ना है। उसके अलावा मैंने अपने भी थोड़े प्लान्स बना रखे थे जिस सिलेबस कंप्लीट करने के। तो ओके। उस हिसाब से मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि इतना कंप्लीट करके ही करना है, जिससे मतलब ऐसा ना हो कि आज थोड़ा रह गया और मैंने उसे बैकलॉग। प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया और फिर वो खिंचता चला गया और फिर आगे बढ़ता गया। तो मतलब एक प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम लिमिट मिल पाए, इसलिए मैंने एकदम सब कुछ रेगुलरली किया था पूरी तो प्रिप। प्रिपरेशन करते तो कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं, तो कभी आपका कोई बैकलॉग रहा है या डेली आपके टारगेट्स हमेशा फुलफिल होते थे? नहीं, मतलब मैंने अगर कभी कभी दिन में बैकलॉग किसी भी रीज़न से रह जाते थे तो मैं कोशिश कर रहा था कि उसी हफ्ते में मतलब संडे तक उसे मैं किसी तरह मैनेज करके कंप्लीट कर दूँ। एक वीक से ज़्यादा बैकलॉग अननेसरी एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक बार रह जाता है तो फिर वो खींचता ही चला वो जाता खिंचता है। जाता है। और लाइक मुझे पता था तो मैंने ये सब नहीं, मैंने कोशिश की कि बैकलॉग नहीं बने। सो व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मैथ्स। 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 ओके। एंड आफ्टर दैट? आफ्टर दैट मतलब फिज़िक्स मैथ्स दोनों ही पसंद है और अभी भी पसंद है। सो लोवेस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री? लाइक आउट ऑफ द थ्री यस, बट केमिस्ट्री भी मतलब अगर समझ के पढ़े तो अच्छी लगने लगती है, पर फिज़िक्स और मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होती है। तो ओके। सो व्हाट वाज योर टफेस्ट सब्जेक्ट? टफेस्ट मतलब जेई की प्रिपरेशन में तो आई थिंक मैथ्स वाज द टफेस्ट। व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग योर जे प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? जेई की प्रिपरेशन में तो ऐसा कोई ख़ास चैलेंज याद नहीं आ रहा है मुझे जो मैंने फेस किया था। मतलब कोई एग्ज़ाम या टेस्ट सीरीज कुछ? मतलब एक दो टेस्ट थे जो टफ हुए थे, लाइक ऐसा कोई चैलेंज नहीं था जिसने लाइक मुझे जेई से डिस्ट्रैक्ट किया हो या डिमोटिवेट किया हो। ऐसा कोई चैलेंज नहीं था मेजर। सो हु वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशनल इन योर जे मेंस? नहीं, पूरे जेई में तो लाइक मेरे पेरेंट्स टीचर सब ने बहुत सपोर्ट किया है, तो लाइक ऐसे किसी एक को नहीं कह सकते। ओके। लेकिन सबका बहुत कंट्रीब्यूशन था, सबने बहुत सपोर्ट किया। बट कोई एक मोटिवेशन होता है ना, वो आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या था? मीन एक मेरा तो खुद का मोटिवेशन था ही कि जेई करना है, इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में और आगे इसी फील्ड में जाना है। ओके। और इसके अलावा कोई ऐसा डिमोटिवेशन वगैरह नहीं फील हुआ कभी। सो वुड यू लाइक टू गो इन रिसर्च फील्ड? लाइक अभी मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ सारी ओके। अपॉर्चुनिटीज़। एक तो सो बाय द टाइम लाइक यू कैन। इंटरेस्ट तो है तो जा भी सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर गेटिंग सीएसई ब्रांच एट आईआईटी बॉम्बे? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक यही ब्रांच चाहिए थी और आपको मिल जो गया। ब्रांच चाहिए वो मिल जाए और तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आपका आया है। मतलब वो अब यहाँ पर मैटर तो नहीं करता, बट स्टिल अच्छा लग रहा है। मतलब आपने दो रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक तो ऑल इंडिया रैंक 1 का और एक आपका हाईएस्ट स्कोर। तो मतलब उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म मतलब लगता होगा। नहीं, वो तो मतलब कुछ दिनों के लिए लगता है, यहाँ तो लाइक सब इक्वल है और एक ही चीज़ मैटर करती है आपका, लाइक आप कौन सा डिपार्टमेंट में हो, तो उस हिसाब से तो लाइक सब इक्वल है। So how important do you think the mindset and mental health are during such a competitive exam? आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ड्यूरिंग मतलब आपका माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लाइक आपके जर्नी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें आप किस तरह फेस करते हो, लाइक वेरियस अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसे किस तरह फेस करते हो। अगर आप उनसे डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर मेंटल हेल्थ डिक्रीज़ करेगी तो फिर इतना अच्छा लाइक सब कुछ नहीं रहेगा। तो आपका माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप चीज़ों को कितना कंस्ट्रक्टिवली लो और उनसे दुखी होने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। और कितना प्रोडक्टिव उसका रिजल्ट है, हाँ। राइट? सो और मतलब मॉर्निंग टाइम पे क्या कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ करते थे, योगा टाइप कुछ फॉर हाँ, माइंडफुलनेस? लाइक मैं थोड़ा सुबह करता था, एक्सरसाइज करता था। मतलब कभी कभी 10-15 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज करता था। हाँ, कोई गेम वगैरह? नहीं गेम्स वगैरह गेम तो में इतना टाइम ही नहीं। नहीं मिलता होगा। हाँ, उतना जे में तो टाइम नहीं मिला। विच बुक्स यू यूज टू फॉलो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मटेरियल? कोचिंग मटेरियल के अलावा जैसे फिज़िक्स के लिए मैंने एच सी वी सॉल्व की थी। एच सी वी से मतलब थ्योरी वगैरह भी रीड की थी और ये रोडोफ के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
मतलब लाइक हाफ ऑफ एरोडो कुछ सॉल्व की थी, मतलब कुछ हाफ सिलेबस के लगभग मतलब बाहर है तो वो रेलेवेंट नहीं रहती। और मैं फिज़िक्स के अलावा मतलब केमिस्ट्री के लिए जैसे पीसी में नीरज कुमार सर की जो बुक है उसे सॉल्व किया था। और आईओसी में वी के जायसवाल सर की बुक को सॉल्व किया था। और जेडी ली से थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा था। ओके। और इसके अलावा मैथ्स के लिए मैंने मेजरली किसी दूसरी बुक को फॉलो नहीं किया था। मैंने शुरू शुरू में थोड़ी बुक्स करना स्टार्ट की थी, पर मैथ्स में लाइक पर क्वेश्चन टाइम भी ज़्यादा लगता है और इतने क्वेश्चन कोचिंग में ही हमें सफिशिएंटली दे देते थे कि हाँ, एक्स्ट्रा प्रॉपर। ना करने की ज़रूरत थी ना उसका टाइम मिलता था। ओके। तो जैसे अभी एच सी वर्मा प्रोफेसर यहाँ पर आए थे, तो क्या आप उनका टॉक सुनने गए थे? उस समय तो शायद मैं किसी और इवेंट में बिजी था तो नहीं जा पाया था, पर हाँ वो आए थे। हाँ। तो हाउ डिड यू मैनेज डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? डिड यू यूज सोशल मीडिया? मतलब मैं सोशल मीडिया पर तब तक नहीं था तो, और मैं नहीं यूज़ करता था तो सोशल मीडिया का लाइक मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पीयर प्रेशर का तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा हो। मतलब यहाँ पर भी हमारी बैच में भी अच्छे बच्चे थे जो कभी कभी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते थे टेस्ट में, तो लाइक मैंने कभी ऐसा नेगेटिवली नहीं लिया उसे। मतलब बस एक बहुत हेल्दी कंपटीशन थी हमारी बैच में कि कभी मेरे ज़्यादा मार्क्स आते थे, कभी उनके ज़्यादा मार्क्स आते थे, और हम बस कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो फ्रेंड सर्कल ने मतलब कितना आपका हेल्प किया, जैसे कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो हाँ, वगैरह? मतलब इस बारे में भी मतलब हमार हमारी बैच में लाइक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। और लाइक जैसे लेक्चर्स के बीच में ब्रेक्स वगैरह होते थे तो हम बहुत बहुत सारी चीज़ें तो आपस में ही डिस्कस कर लेते थे, क्वेश्चंस वगैरह की। और कोई लाइक उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो ही मतलब टीचर से पूछते थे, तो उससे लाइक बहुत हेल्प मिल जाती थी। मतलब गुड फ्रेंड सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ, राइट? मतलब वो लाइक उसने भी काफ़ी हेल्प की इस रैंक लाने में। मतलब पीयर प्रेशर होना चाहिए। मतलब पीयर प्रेशर नहीं, लेकिन एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए। उनसे उससे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बस सीखने को। सीख है, उससे सीखने को भी बहुत मिलेगा। हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर ड्यूरिंग दिस जर्नी? like as I told कि like my parents teachers everyone supported me and like मैं रोज़ अपनी मम्मी से भी बात करता था और उन्होंने भी कभी मतलब ऐसे मैंने बच्चे से बताया तो उन्होंने भी कभी डिमोटिवेट फील नहीं होने दिया। तो लाइक ओके। उन्होंने भी सब सपोर्ट किया, तो I would say she was my biggest supporter during this. So what was your revision strategy in the final few weeks before the exam, and did you make like any short notes? लाइक मैंने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री में जैसे जो जो चीज़ें मैं भूल जाता था उनके बनाए थे। और फिज़िक्स और मैथ्स में भी मैंने शॉर्ट नोट्स फार्मूले वगैरह बनाए थे तो उन सब को रिवाइज़ किया। और मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी के दौरान रिवीजन में मैंने बस ये मेंटेन किया कि कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, जो भी बस लास्ट के जितने 10-15 दिन है उसमें जो कुछ अब तक 2 साल में पढ़ा है उसे एक बार वापस रिवाइज करना है। और इसके अलावा जब प्रिपरेशन में जो जो अच्छे क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने मार्क करके रखा था और उनको लास्ट में रिवीजन के ड्यूरिंग वापस अटेम्प्ट किया। इस तरह से मैंने रिवीजन किया। तो ऑन एन एवरेज आप कितने आवर्स डेली पढ़ते थे? लाइक कोचिंग को इंक्लूड कर दे तो 12-13 घंटे हो जाते हैं, और सेल्फ स्टडी में 5-6 घंटे तो मैं उनका रोज़ पढ़ता था खुद से। और कितने घंटे सोते थे? और सोने के लिए तो मैं जनरली 7-7 घंटे तो इंश्योर करता था, मतलब कि मैं सो उससे कम मतलब सो एक तो मुझे अच्छी अच्छा नींद नहीं लगता। जरूरी है अच्छी प्रिपरेशन के लिए, राइट? हाँ, अच्छी नींद ज़रूरी है। और लाइक मैंने अपना पूरा शेड्यूल इस तरह से रखा था कि ऐसे मुझे इन जनरल स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको 8 9th क्लास से आपको मैथ्स अच्छा लगता था, तो आपने उस तब से फिर 11th क्लास से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की, या हाँ, उससे पहले किया था आपने प्रिपरेशन? लाइक मतलब टेंथ हाफ ऑफ टेंथ से भी अराउंड मैंने स्टार्ट कर दी थी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अपनी तरफ ओके। से। और लाइक 11th से तो पूरी तरह मैंने जेई में ही अपना टाइम लगा दिया। ओके, एक क्वेश्चन, जैसे ड्यूरिंग योर स्कूल डेज कुछ बच्चे होते हैं जो 6th क्लास में हो 7th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनका, तो क्या आप उन स्टूडेंट्स में थे जो जिस क्लास में पढ़ रहे हो उससे नेक्स्ट क्लास का भी उनका सिलेबस कंप्लीट रहता है? नहीं, मतलब मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट अपने बड़े भाई की किताब पढ़ लेता था बचपन से ही। मतलब तो मैं जनरली वो मुझसे 1 साल बड़ा है तो 1 साल आगे की बुक्स तो लाइक मेरी पढ़ी हुई रहती थी, वो तो बचपन से ही था। लेकिन मतलब 2 ईयर या उससे ज़्यादा ईयर का मुझे पता ऐसा नहीं था। मतलब ओके, बट प्लस एक प्लस क्लास। 1 ईयर हाँ। मुझे आता था मतलब ओके, तो बचपन ये से। बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने से एक एक्स्ट्रा क्लास का आपको अगर पता है तो समझ सकते हैं, ऐसे ही नहीं मतलब AIR 1 जे एडवांस में वेद लौती का है। ठीक है वो तो।
यहाँ का एकेडमिक प्रेशर आपको कैसा लग रहा है आईआईटी बॉम्बे का? मतलब यहाँ यहाँ भी अच्छा है, लेकिन यहाँ मतलब इंडिया के इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो लाइक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। मतलब पहले क्या था, कोचिंग में पर्टिकुलर बच्चे थे, लाइक पर्टिकुलर टॉपर्स थे, बट यहाँ पे ऑल इंडिया हाँ, टॉपर्स यहाँ है। पे लाइक काइंड ऑफ सारे टॉपर्स एक जगह, और आप सारे सारे बच्चे आप ही के लेवल के हैं, तो फिर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है लाइक। ओके, तो आपके एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर सब्जेक्ट मतलब कितने कितने मार्क्स आए थे? मेरे फिज़िक्स में 118 थे, मैथ्स में 117 थे, और फिज़िक्स में केमिस्ट्री में फुल थे। ओके, तो आपके केमिस्ट्री में आउटफुल थे, राइट? सो लाइक व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव फ्यूचर जे एस्पिरेंट्स? फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स को तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि बस मतलब मेहनत करते रहो, अपने टीचर्स जो भी कहते हैं वो फॉलो करते रहो, और टेस्ट एनालिसिस रेगुलरली करते रहो, और मतलब बस आप अपना बेस्ट दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। Congratulations for Northside, securing all India light this rank bitch 1. up.